देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोनाउन चेंज। ठीक, अब प्रोनाउन चेंज में पर्सनल प्रोनाउन जो है चेंज होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ये आई वी यू ही सी इट दे, ये पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, इनके तीन केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव केस उसको कहेंगे जो कर्ता कारक होता है, मतलब जो वाक्य में क्रिया को करता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में, और पॉजिटिव केस मीन्स अधिकरण कारक, ये जहां लगेगा ये अधिकार प्रदर्शित करेगा। ठीक, जैसे देखिए आई एम ए बॉय या आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल में आई जो है वो कर्ता का काम कर रहा है, प्लेइंग का काम आई कर रहा है। ठीक, अब इसका हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। ये जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस मी यूज हुआ। ही गेव मी अ पेन, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। अब पॉजिटिव केस देखिए, ही टुक माई पेन, उसने मेरी कलम लिया। पेन के पहले माई शब्द जो आया ये पॉजिटिव केस है, पेन पर अधिकार दिखा रहा है कि पेन मेरी है, माई पेन। ठीक, माई पेन, हिज स्कूल, ये सब। अब माइन जो है, जैसे दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरी, तो ये भी पॉजिटिव केस है, दिस पेन इज माइन। तो देखिए आपके जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में ये प्रोनाउन बदलता है, तो इनको आप इस लिस्ट को अच्छी तरह याद कर लेंगे। आई मी माई माइन, बी अस आवर आवर्स, यू यू योर योर्स, ही हिम हिज, सी हर हर हर्स, इट इट इट्स, दे देम दियर दियर्स। दियर्स भी होगा यहाँ पर, दे देम दियर और दियर्स। ठीक, देखिए इसमें आई और बी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन है, ही सी इट दे थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन है। अब इसको याद करने के लिए ऐसे भी समझ लो, अगर कोई जो है आप इन्हीं को कहा जाए कि आप क्लास में कौन सी पोजीशन लेना चाहोगे, तो तुरंत ही बोलोगे कि आई माने मैं या बी माने हम, तो अपने लिए हर आदमी फर्स्ट प्लेस रखेगा। और यू माने तुम, तो चलो सामने तुम हो इसलिए तुमको सेकंड पर्सन कर दिया। अब बाकी ही सी इट दे राम मोहन गीता ये सब जो है थर्ड डिवीजन में चले गए। ओके, एक इस तरह याद कर सकते हो। या आई बी, आई माने मैं, बी माने हम, ये जो है मैं और हम, और बात किससे कर रहे हैं? यू से। तो आई और यू ये दो लोग टॉकिंग कर रहे हैं, तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। किसके बारे में टॉकिंग कर रहे हैं? ही सी इट दे के बारे में, ही सी इट दे थर्ड पर्सन। ओके, तो ये जो है इस तरह से आप तीनों पर्सन कैटेगराइज याद रख लेंगे। आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही सी इट दे थर्ड पर्सन। अब ये इनके केस हो गए, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस, माई माइन पॉजिटिव केस, बी का अस आवर आवर्स, जैसे ये वी प्ले फुटबॉल, ही गेव अस अ पेन, दिस इज आवर हाउस। यू यू योर योर्स, ऐसे ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट इट्स, दे देम दियर दियर्स। इसको इस लिस्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। अब हम आते हैं इनको एक दूसरे में चेंज कैसे करते हैं, इस बात को समझते हैं। लिस्ट को अच्छे से घर पे याद कर लेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग समझते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जैसे राम सेड टू मी। फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन हैं, कौन कौन से? आई और बी। आई और बी इनके जो केसेस हैं वो सब
जैसे आई प्ले विद माई बॉल, आई प्ले विद माई बॉल। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो राम सेड का हो जाएगा टोल्ड मी, कनेक्टिंग वर्ड दैट लग जाएगा। इसको मैंने आपको पहले बताया है कि कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देते हैं। सेड टू का जब ऑब्जेक्ट रहता है तो टोल्ड हो जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें आपको मैंने डिस्क्राइब किया था राम सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, और ये सेड जो है वर्ब है। राम सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, सेड वर्ब है। अब आते हैं यहाँ पर आई लिखा हुआ है, एक प्रोनाउन ये है, और माई लिखा हुआ है, ये दूसरा प्रोनाउन है। ये किस प्रकार के प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैंने बताया सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट राम है, और ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन में ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। आई जो है सब्जेक्टिव केस में है, तो राम के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग होगा? ही। कौन सा प्रोनाउन? ही। राम के लिए ही प्रयोग होगा, और ही का जो है सब्जेक्ट, आई चूंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस में है तो ही भी सब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। मतलब हम यहाँ लिखेंगे ही प्ले विद। अब इधर आइए, माय बॉल। माय जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और पॉजेसिव केस है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, राम के अनुसार बदलेगा। राम के लिए प्रोनाउन ही प्रयोग होता है, ही का पॉजेसिव केस ही, हिम, हिज, तो ये हिज पॉजेसिव केस है, हिज बॉल। इस तरह से आपने देखा कि आई का ही लिख दिया गया और माय का हिज लिख दिया गया। ये किसके हिसाब से बदला? राम के हिसाब से। राम के लिए ही प्रोनाउन प्रयोग होता है। आई पॉजेसिव केस है तो ही का सॉरी आई सब्जेक्टिव केस है तो ही सब्जेक्टिव केस रखा गया। माय पॉजेसिव केस है तो ही का पॉजेसिव केस हिज पर रखा गया। अब इसको आप दूसरी तरह समझिए। अब यहाँ पर राम की जगह पे सीता होता, सीता सेड टू मी आई प्ले विद माई बॉल, सेंटेंस सेम यही होता। यहाँ पे होता सीता सेड टू मी आई प्ले विद माई बॉल। तो अब सब्जेक्ट हो गया सीता, सीता के हिसाब से अब आई प्रोनाउन का चेंज होगा, तो सीता के लिए तो प्रोनाउन सी लगेगा, सीता के लिए प्रोनाउन सी। तो आई सब्जेक्टिव केस है तो सी का सब्जेक्टिव केस इधर सी रखा गया, बाकी सारा मैटर वही रहेगा। माय बॉल है तो माय बॉल के लिए सी का क्या हो जाएगा? हर, सी का पॉजेसिव केस हर। तो यहाँ पर अब सीता के हिसाब से सी और हर चेंज होगा। अब यहाँ ऐसे अगर बॉयज हो जाए, बॉय हो जाए, द बॉय सेड टू मी, तो फिर यहाँ ही और हिज हो जाएगा। अब देखिए एक प्रोनाउन और बचा फर्स्ट पर्सन में। मान लीजिए आई प्ले विद माय बॉल की जगह होता बी प्ले विद आवर बॉल, बी प्ले विद आवर बॉल। तो अब बी होता और यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाए बॉयज, सब्जेक्ट हो जाए बॉयज। तो अब बॉयज के हिसाब से बी प्ले विद आवर बॉल का बॉयज के लिए प्रोनाउन प्रयोग होगा दे, बॉयज के लिए प्रोनाउन प्रयोग होगा दे। और बी जो है ये बी सब्जेक्टिव केस में है तो दे भी सब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। और बी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसलिए सब्जेक्ट का बॉयज का दे लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दे। दे प्ले विद आवर बॉल का हो जाएगा यहाँ पे डियर बॉल, आवर बॉल का डियर बॉल। ये हो गया बॉयज सेड टू मी दे प्ले विद डियर बॉल। ये तो रहा फर्स्ट पर्सन का चेंज। इस तरह से अगर यहाँ मी होता
सपोज दैट ये सेंटेंस होता ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन। तो अब ये ही का तो थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, या राम गेव मी अ पेन या हरि गेव मी अ पेन, कोई इसमें हम रख देते हैं हरि गेव मी अ पेन। अब यहाँ पे हरि का तो हरि ही हो जाएगा, गेव का हैज गिवन हो जाएगा, पास्ट में है हैज गिवन, ये भी यहाँ प्लेड होगा, टेंस भी बदल जाएगा सबका, हैज गिवन हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सब्जेक्ट अगर राम है तो मी का हो जाएगा हिम, अगर सीता है तो हर हो जाएगा, बॉयज है तो देम हो जाएगा। इस तरह से आप ये देखें कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमेशा बदलता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रोनाउन जिस केस में है आप सब्जेक्ट के अनुसार जो प्रोनाउन लगेगा उसका वही केस रखेंगे। अगर सब्जेक्टिव केस है आई तो आपने सब ही रखा सब्जेक्ट के अनुसार, पॉजेसिव केस है माय तो ही का पॉजेसिव केस रख दिया हिज, अगर ऑब्जेक्टिव केस है मी तो आपने ही का ऑब्जेक्टिव केस रख दिया हिम। इस तरह से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज क्लियर हो गया। जैसे अब आप एक हमको कमेंट में लिख के बताएंगे कि रीता सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई स्कूल, रीता सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई स्कूल, इसको कर लेंगे आप लोग। अब आते हैं हम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करने के लिए। सेकंड पर्सन सेंटेंस यही है, अब इसमें हम प्रयोग कर लेते हैं सेकंड पर्सन, ठीक। अब सेकंड पर्सन के लिए यू प्ले विद योर बॉल, यू प्ले विद योर बॉल। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब इसका हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यू योर योर्स होता है। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है, और यू किस केस में है, यू सब्जेक्टिव केस में है, तो मी जो है यू सब्जेक्टिव केस में है और मी इधर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमको मी का सब्जेक्टिव केस रखना है कि यू के हिसाब से, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यहाँ पर हम रखेंगे आई, और ये प्ले का हो जाएगा प्लेड विद योर पॉजेसिव केस है योर बॉल, तो इधर मी के हिसाब से बदलेगा, मी का पॉजेसिव केस क्या होगा माय बॉल। तो इस तरह से इसका चेंज हो गया, राम टोल्ड मी दैट आई प्लेड विद माय बॉल। ये किसके हिसाब से, मी के हिसाब से। मी फर्स्ट पर्सन है, इसके केस से हमको नहीं मतलब है, मी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, और योर बॉल में योर सेकंड पर्सन है, पॉजेसिव केस है, तो मी का पॉजेसिव केस माई बॉल। अब मान लीजिए यहाँ मी के जगह पे यू होता, तो यहाँ पर जो है यू का ऑब्जेक्ट के हिसाब बदलेगा, ऑब्जेक्ट यू है तो यू का सब्जेक्टिव केस यू, और ये योर बॉल ही रहेगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अस होता तो अस के लिए हम जो है यहाँ बी लिख देते यू का, और यहाँ और लिख देते। अगर यहाँ जो है मी की जगह पे हर होता, मी की जगह पे हर होता तो यहाँ यू की जगह पे क्या हो जाएगा सी, और यहाँ पर हर बॉल। और अगर यहाँ पर हिम होता तो हिम का जो है सब्जेक्टिव केस ही हो जाता, और यहाँ हिज बॉल हो जाता।
अगर यहाँ बॉय होता तब भी ही और हिज हो जाता। अगर बॉयज होता तो यू का बॉयज के हिसाब से चेंज होता, तो बॉयज के लिए जो है दे प्रयोग होता है, दे यहाँ सब्जेक्टिव केस दे हो जाता और इधर दियर बॉल हो जाता, यहाँ दे और दियर। इसमें मेरे समझ से अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसी हिसाब से हम बदलेंगे, जैसा कि आपने इधर एग्जांपल में देख लिया। अब लास्ट में बचता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में के जो प्रोनाउन है ही सी इट दे है। ही सी इट दे अगर है तो उसमें नो चेंज है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से प्रोनाउन चेंज का नियम बन गया एफएसटी अपॉन सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसको आप याद कर लीजिए एफएसटी अपॉन सन। अगर इसको गिनती में लिखेंगे तो 1 2 3 बटे सन। फर्स्ट पर्सन यस सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर यहाँ पे लिखा होता ही प्लेज विद हिज बॉल तो आप कोई परिवर्तन नहीं करते, यहाँ लिख देते ही प्लेड विद हिज बॉल, नो चेंज एट ऑल इन थर्ड पर्सन। अब इस तरह से प्रोनाउन चेंज हम करेंगे और अपने किताब में दी हुई एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे।